सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इंशाल्लाह जब भी कोई ज़रूरत पड़ी उनसे सीखूंगा और पूछूंगा उनसे, और इन दी एंड फैसला तो जो मुझे समझ आएगी वो मैं ही करूंगा, और जो मेरा माइंडसेट जो मेरा होगा जो उस टाइम मुझे समझ आएगी करूंगा मैं ही इंशाल्लाह। और दूसरा बैटिंग पे नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोशिश यही होती है कि एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ अपने आप को, चैलेंज लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि टीम मेरे पे रिलाई करती है, और कोशिश यही है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, जितना देखें प्रेशर हर जगह होता है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर में खेलने का मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करता हूँ, और जितना कोशिश हो सके मैं अपना 100% देता हूँ। अगर आप बहुत ही कम अरसे में तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हो और जिस तरह कि आपने मौजूदा स्क्वाड में देखें तो 3 साबिक कप्तान भी हैं, तो कितना खौफ होता है, जिस तरह माजी में भी इस तरह की चीज़ें देखने में आई, कितना खौफ होता है कि टीम में ग्रुपिंग का ना बन जाए, इस तरह की चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीम काफ़ी यंग है और काफ़ी अच्छे लड़के हैं, और उनमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मेन थी ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो हम एज अ टीम ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल ग्रुप का कि बना के या डिफरेंट 2 ग्रुप उधर बैठे हैं 2 ग्रुप, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है इस टीम में। सारे बहुत अच्छे हैं, सारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, खुश होते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। तो मेरे ख्याल से बेस्ट टीम है हमारी, यंग टीम है, यंग और सीनियर्स की बेस्ट टीम है। तो कोशिश होती है कि हम एक तरह ही रहें। सारे जो 20 के 20 प्लेयर होते हैं वो ये नहीं है कि एक दूसरे की कुछ करें, सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रेस करते हैं। जी, अकील अहमद और फिर अबू बकर। बाबर आजम, जिस तरह की परफॉर्मेंस है इस वक्त आपकी भी, जाहिर है आप पे ही सारा रिलाय होगा, जो टीम में ज़्यादातर जो है ना टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर, और न्यूजीलैंड की टीम ख़ास तौर पर इस वक्त जो माजी के स्टैट्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, करीब हारे, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। किस तरह का ये समझते हैं कि ये एक आपके लिए कड़ा इम्तहान होगा, ये एज ए कप्तान भी और एज ए बैट्समैन भी? देखिए, चैलेंजिंग हर जगह होते हैं, आप जब भी बाहर जाते हैं तो चैलेंजिंग होता है, नई चीज़ें होती हैं, नई टीम होती है, उनकी भी डिफरेंट टीम होती है, वो एक जैसी टीम नहीं होती थी। ठीक है, वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन हमारी भी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इंग्लैंड में हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अनफॉर्चुनेटली हम मैच एक हार गए, एक जीते हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, बैटिंग बॉलिंग की तरफ से बहुत अच्छी रही है, और वहाँ पे जाके बैट्समैनों ने को बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखें, यंग दिख रहा थे हमारे नसीम शाहीन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो देखें, एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, जिस तरह अजहर भाई ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखें, आपको कम्बिनेशन वो बनाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है। तो कोशिश ये है कि हम उसी को लेके चलें, और जो हमारे कम्युनिकेशन जो होगी वो प्लेयरों के साथ करें। मेन थिंग ये है कि आप जितना प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे, जितना बैक करेंगे, उतना अच्छा है। मेरी एग्जाम्पल है कि मुझे टेस्ट मैच में स्ट्रगल कर रहा था अर्ली ऑन, लेकिन सपोर्ट थी, टीम की सपोर्ट थी। स्पेशली मैं मिक्की का कहूँगा कि मिक्की ने काफ़ी सपोर्ट की मुझे, और उसने कहा था कि नहीं, इस चीज़ को जितना बैक करोगे, जितना खिलाओगे, उतना अच्छा। और देखने आपके सामने साल बाद इम्प्रूवमेंट आती रही। सर, चैलेंजिंग तगड़ी टीम, आप हर टीम को इजी नहीं ले सकते। आप जिस मर्ज़ी के साथ खेलें, आपको चैलेंज लेना पड़ता है, कोई भी टीम इजी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से हेड टू हेड टीम हमारी भी अच्छी है, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस है। ये सीरीज़ हम जीतते भी आए हैं, और बाकी भी प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएंगे। जी अबू बकर। बाबर, आपका शुमार दुनिया के टॉप 4 बैट्समैन पे किया जाता है, तो ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड के अंदर भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप सेंचुरी करें, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में की थी, इंग्लैंड में भी आप सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में टारगेट आपने सेट किया सेंचुरी का। सेकेंडली, समी असलम क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान से, आपके साथ खेले भी हुए हैं, क्या समझते हैं कि 35 स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बनती थी, या वो जिस तरह डिसहार्ट होकर जा रहे हैं एज अ तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा गलत साइन है? अबू बकर, वो पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, दूसरा क्वेश्चन बेहतर है आप सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टर से पूछ लें। देखें, बिल्कुल हर जगह, हर कंट्री में गोल होता है कि यार वहाँ पे स्कोर करें, और स्कोर वो करें जो टीम का फ़ायदा हो। और बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में
मेरा गोल तो यही होता है कि यार वहाँ पे भी मेरा स्कोर हो 100 हो, और गोल यही है और माइंडसेट भी यही बनाया हुआ है, उसी तरह से प्रिपेयर हूँगा मैं। बाबर आपसे पहले चौधरी साहब को पहले करने दें, यूसुफ भाई बनाया गया। चौधरी साहब को पहले करने दें। बाबर आपसे पहले हेड कोच मिसबाह को चीफ सेक्रेटरी भी साथ बनाया गया, फिर उनसे उहदा वापस ले लिया गया। इसके बाद अजहर अली को 1 साल के लिए कप्तान अनाउंस किया, उनको वापस से उहदा ले लिया गया। अब आपके साथ पीसीबी ने क्या कमिटमेंट की और खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड टूर आपका अच्छा नहीं रहता तो उसके बाद कोई आपको ये दबाव तो नहीं होगा कि आपसे भी कहा जाए कि आप ये भुगत जाएँ? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, उन्होंने कहा कि आप खेलें, आप इस चीज़ पे फ़िक्र ना करें, आप लॉन्ग टर्म हमारे प्लान में, और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप फ्रीली खेलें। मुझे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है पीसीबी की तरफ से कि एक सीरीज़ हार गए या वो क्या होगा, वो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप हम लॉन्ग टर्म आपको सोच रहे हैं। चौधरी साहब लास्ट क्वेश्चन। बाबर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के तीनों फॉर्मेट के लिए आपको कप्तान बनाया गया, ये एजाज़ की बात है। मेरा सवाल ये है कि दौरा इंग्लैंड पे भी जाने से पहले बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दे सकती है, लेकिन वहाँ पर हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो गई। बॉलर्स में भी यासिर शाह वो कारकर्दगी ना दिखा सके जिनकी उनसे तवक्को थी। एक मरतबा फिर आप आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छे टीम को शिकस्त दे सकते हैं न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में। तो अगर वहाँ पे शिकस्त होती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? या और जो बैटिंग का अदम तसलसल है उस हवाले से क्या कहें? सर, अब इम्प्रूवमेंट ही चाह रहे हैं ना, हम तो यही चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो, और कोशिश यही होती है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। देखें, कभी ये नहीं हो सकता कि सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, सारी पूरी टीम परफॉर्म करे। कभी कभार कुछ प्लेयर नहीं करते, कुछ कर जाते हैं। तो मेन थिंग ये है कि उनको बैक किया जाए। ये नहीं है कि हर रोज़ बाबर आजम ही परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। किसी दिन कोई अजहर अली करेगा, किसी दिन असद शफीक करेगा, किसी दिन हारिस सोहेल करेगा। तो ये ऑन द डे होता है। तो कोशिश ये होती है कि जो परफॉर्मर कर रहा है उसको तो बैक की ज़रूरत नहीं होती, जो नहीं कर रहा उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको उठाना और उसको बैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको कॉन्फिडेंस लाया जाए अगले मैचेस के लिए। तो देखें, हर टूर पे यही होता है कि हम जितना कॉन्फिडेंस देंगे, जितना प्लेयर को उठाएंगे, उतना अच्छा है। परफॉर्मेंस हमने उनसे लेनी होती है, और हमारा गोल और माइंडसेट ये होता है कि हमने जहाँ पे भी जाना है हमने जीतना है। ऊंच नीच वो हम रिज़ल्ट का देखें हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में मेहनत है। तो वो हम करते हैं और दिल लगा के करते हैं, एक होके करते हैं। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं। थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान टीम के जो आउट स्टेशन के प्लेयर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे लाहौर के मकामी होटल में। कल से लाहौर के प्लेयर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। न्यूजीलैंड से जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो यहाँ पे लाहौर में होकर बता देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले बाबर को यहाँ से जाने दिएगा, फिर उसके बाद आप लोग अपनी सीट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।